है वो क्या बोलता है, साउथ चाइना सी हैज एज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। कमेंट 2016 में क्वेश्चन आया था, तो हम 2016 कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि साउथ चाइना सी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साउथ चाइना सी की, ठीक है, इसके जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए बोला है, तो सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक रफ डायग्राम, ठीक है। अगर एक रफ मैप हमने नहीं बनाया साउथ चाइना सी के बारे में तो ये आंसर अधूरा होगा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एक रफ मैप हो जाएगा ये वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, जिसमें हम साउथ चाइना सी को बताएंगे, वेस्टर्न पैसिफिक को बताएंगे, चाइना को बता देंगे, जापान को बता देंगे, फिलीपींस को बता देंगे, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये साउथ चाइना सी का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इन द सेंस दैट इट इज रिच इन ऑयल रिसोर्सेज, इट इज रिच इन ऑयल रिसोर्सेज। ऑल्सो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और चाइना ने क्या किया रिसेंटली, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपना कब्जा करने के लिए इसने क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। सो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया ना, इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया हमसे। उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन में सैम्पल अप्रोच क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट इशूज अराइजिंग फ्रॉम द साउथ चाइना सी, ठीक है ना। इसमें हम डिस्प्यूट्स की बात करेंगे विथ रेफरेंस टू द कंट्रीज लाइक ब्रुनई, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको एक रफ मैप बनाना पड़ेगा, है ना, एंड कंट्री सराउंडिंग इट, एक रफ, लेकिन होना ही चाहिए, इट इज़ मस्ट इन दिस क्वेश्चन। उसके जब हम बॉडी के आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साउथ चाइना सी, कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है क्या इस साउथ चाइना सी का, ओके। हम बताएंगे कि कैसे ये ऑयल और गैस रिजर्व में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट और सी लेन फॉर कम्युनिकेशन। ये फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, सो इट इज़ रिच इन फिशरीज रिसोर्सेज एंड इट हैज़ पोटेंशियल मिनरल्स लाइक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में, जिसमें लिमनॉइड्स आते हैं, मोनाजाइट आते हैं एंड जिरकॉन्स आते हैं। सो इट हैज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, है ना, ये सब चीज़ है इसके पास, और इसके साथ साथ इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो ये सब की वजह से चाइना क्या कर रहा है, इसको हथियाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे हाउ इट इज़ सो मच इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, सो इसके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे इसके। तो इस क्वेश्चन में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको बात करनी पड़ेगी अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द टेंशन, कि चाइना ने क्या किया, स्टार्ट करना बिल्डिंग स्टार्ट करना, क्या स्टार्ट करना, स्टार्ट कर दिया यहाँ पे बिल्डिंग आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया चाइना ने क्या किया, चाइना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया बिल्डिंग आइलैंड्स, तो जिससे क्या हुआ, अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ा रहा है ये, है ना। वी कैन टॉक हियर अबाउट कि हमको करना क्या चाहिए फ्यूचर में, ठीक है ना, क्योंकि चाइना ने क्या किया, अपना जो पावर बढ़ने के साथ जो ताइवान है, जो हांगकांग है, जो मकाओ, वहाँ पे पावर अपना दिखाना चालू कर दिया, ओके, फिलीपींस, ब्रुनई, ओके, आसपास के वियतनाम वाले रीजन में अपना ताकत दिखाना चालू कर दिया। तो हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड बाय मेंशनिंग दैट यूएन क्लॉज नीड टू बी फॉलोड, ओके। सो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बॉडीज टू एडजुडिकेट टेंशन, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ को आपस में मिलना चाहिए और उनको इस बात में बहुत राय चर्चा करना चाहिए कि हाँ कैसे हम जो यूएन क्लॉज है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन क्लॉज ऑन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, इसमें हम क्या करें, इसको फॉलो करें, ओके, और चाइना के जो इन्फ्लुएंस उसको कम करें। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5th नंबर का, इट सेज दैट प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ओके, हमको बात करनी है इंडस वाटर ट्रीटी की, एंड एग्जामिन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक तो ये वाला पार्ट हो गया। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमको बताना पड़ेगा व्हाट डज द इंडस वाटर ट्रीटी इंक्लूड्स, और व्हाट ये क्या है इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे कैसे ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी बनवाया, ठीक है, जिसमें हम 2 तरह के रिवर्स की बात करते हैं, एक तो वेस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं। वेस्टर्न रिवर्स के अंदर कौन कौन आता है, रिवर इंडस, रिवर झेलम, रिवर चेनाब, ये 3 रिवर्स किस में आते हैं, वेस्टर्न रिवर्स के अंदर आते हैं। और ईस्टर्न रिवर्स के अंदर क्या आता है, ईस्टर्न रिवर्स के अंदर रिवर रावी,
सतलज एंड बियास। तो इसमें क्या हुआ, जो 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 ट्रीटी हुई उसके हिसाब से जो वेस्टर्न रिवर्स में उसके ज़्यादा पानी हम रोकेंगे नहीं, मतलब इसके सिर्फ 20% वाटर का इस्तेमाल हम करेंगे और इसमें कोई भी बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, मतलब इसमें बहुत सारा डैम नहीं बनाएंगे। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ हम रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ। और क्या है इसके बाद जो ईस्टर्न रिवर है, हाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इसमें हमने किया भी है। फॉर एग्जांपल दी भाखरा नागर डैम जिसमें हमने बनाया, ओके, भाखरा डैम बोल सकते हैं, या फिर इसके बाद जो इंदिरा गांधी कैनाल है, दैट इज यही तो ईस्टर्न रिवर्स पे ही तो बनाया ही सबको, ओके। इसमें हम नेचुरल फ्लो को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, पंजाब की बात करें, नॉर्थ हरियाणा की बात करें और वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की बात करें, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या किया हमने, डैम बनाया यहाँ पे, और उससे जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उस पर उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हुआ। अप्रोच में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी। हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि 1960 में साइन किया गया था। अब यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे हमको मैप ड्रॉ करना ही होता है, बिना मैप के कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सो वी कैन ड्रॉ मैप शोइंग द ईस्टर्न द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, करंट स्टेटस ऑफ बायलैटरल अफेयर्स बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान की आज क्या है, आज दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम इस वाटर को ठीक से मेंटेन ना करें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करें तो। यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ डैम से क्या होगा, जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडस जो डॉल्फिन है, इट इज़ लूजिंग इट्स लाइफ डे बाय डे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इट कज हार्म टू दी बायोडाइवर्सिटी, क्या हार्म करेगा, जो डैम्स का बिल्डिंग है वो हार्म करेगा। तो ये इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो गया किसका, इंडस वाटर ट्रीटी का। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की, ठीक है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, इकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बात कर ली, उसके बाद इकोनॉमी के क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी बात करेंगे, ओके। इम्पैक्ट ऑन दी एग्रीकल्चर इन दी लोकल रीजन, जो वहाँ के लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी पहुँचेगा तो खेती अच्छे से होगा, ओके। यहाँ पे हम पावर जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द डैम्स, बड़े बड़े डैम बना के, जैसे कि हमने भाखरा नागर डैम की बात की तो उसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहाँ पे, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। सो ये हो गया अपने पास इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की, ओके, क्योंकि हमारे पास जो बिल्डिंग डैम से क्या हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, अपने पास लड़ाई हो रहा है। सो ये यहाँ पे बार बार इंटरवेंशन कौन करता है, चाइना, ओके। सो इसका भी बात कर सकते हैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस में। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि कैसे हम इसको टैकल करें। टैकल करने के लिए आपस में हमको आसपास आना पड़ेगा, साथ में मिलकर बात समझना पड़ेगा, और इस बात को समझना पड़ेगा कि दोनों की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जो बीच के जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के किसान हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, एक वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द ट्रीटी क्लॉज, जो ट्रीटी है उसमें जो साइन किया गया कि हाँ वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, जिसमें अपने पास कौन कौन से रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स में अपने पास इंडस है, झेलम है, चेनाब है, जिसमें इंडिया ने बोला कि हाँ मैं यहाँ पे 20% से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो उसने तो उसने बोला कि हमारे पास 20% ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर इंडिया ने यहाँ पे 20% ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया तो वहाँ के लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही सोर्स है पानी का, ये रिवर्स है और कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वास्ट लैंड है वो डेजर्टिफाइड हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए अपने को, मेंटेन करना चाहिए क्लॉज को, ओके। सो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर को। देखेंगे अभी ये क्या बोलता है, सेज दैट इन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो हमको बात करनी है प्रॉब्लम्स की और प्रोस्पेक्ट्स की, किसके, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, बाय मेंशनिंग दैट हाउ इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट it has its own historical perspective,
कि कैसे मुगल्स के समय से ही आर्मीज़ और फूड और वेपन्स का ट्रांसपोर्ट गंगा से, यमुना से और बहुत सारी नदियों से किया जाता था। सो इस छोटी से कंक्लूजन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ हैवी सेडिमेंट बीइंग डिपॉजिटेड हियर। ओके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है लाइक द लिमिटेड स्पीड ऑफ मूवमेंट, उतना बड़ा रिवर नहीं है कि उसमें जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो मूव कर पाए, है ना। सो देयर आर लिमिटेड स्कोप ऑफ मूवमेंट एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या है, पोर्ट रिवर्स पोर्ट रिवर पोर्ट की कमी है, यहाँ पे रिवर पोर्ट की कमी है। मतलब हम बात कर सकते हैं हियर देयर आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके और क्या है भाई, और बहुत दिक्कत यह है कि नदी में पानी ही नहीं है। जब नदी में पानी ही नहीं रहेगा तो नदी में ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, जहाज कैसे लेके जाएंगे। सो देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू वेरी लो वाटर लेवल। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो ट्रांसपोर्ट है वाटर वे में वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए तो 0.5% ऑफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया इनलैंड। ठीक है, हमारे पास दिक्कत यह है कि हमारे पास जो है ना इनलैंड वाटरवेज जो है, अपने पास गवर्नमेंट ने 111 इनलैंड वाटरवेज नेशनल वाटरवे घोषित किए हैं, बट उसमें हमारे पास क्या है 14,500 किलोमीटर्स ऑफ नेविगेबल वाटरवे है हमारे पास। सो वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस एरिया ऑफ वाटरवे। तो हमने को क्या करना चाहिए, इसको टैप करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हमारा जो जीडीपी होगा, हमारा जो बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ओके जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सैम्पल अप्रोच क्या होगा। वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ इनलैंड वाटरवेज, है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे NH नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात है, दैट इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 1 दैट इज़ कनेक्टिंग द इलाहाबाद टू दी हल्दिया। ओके सो इसकी बात कर सकते हैं, एक मैप ऐसे बात कर सकते हैं, एक रफ मैप डायग्राम बना के, मतलब एक रफ मैप बना के हम बता सकते हैं कि सब मेजर नेशनल हाईवे को बता सकते हैं। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको जब हम बॉडी में आगे बढ़ेंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द वाटरवे। जैसे कि हम बात करेंगे लो वाटर लेवल की। ओके नीड फॉर ड्रेजिंग, मतलब बार बार सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो बार बार उसको खुदाई करके वहाँ निकालना पड़ता है, दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रेजिंग। सो दिट इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ ड्रेजिंग इन केस ऑफ इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। इसकी बात करेंगे देयर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पोर्ट रिवर पोर्ट एब्सेंट है यहाँ पे अपने देश के अंदर, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके पॉल्यूशन जो होगा, क्योंकि अगर इनलैंड वाटरवे होगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन होने के चांसेस है, ऑयल स्पिल्स होने के चांसेस है, और इन सबसे क्या होगा, इस सबसे इकोलॉजिकल कंसर्न्स होंगे, जो वहाँ के मैरीटाइम एनिमल्स हैं। ओके इनकी डेथ होगी, जो अराउंड जो वेजिटेशन है उसकी भी डेथ हो सकती है ना। इम्पैक्ट ऑफ फार्मर पे क्या होगा, जो वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा, तो जो फार्मर्स है उनके कंजप्शन के लिए उतना अच्छा वाटर बचेगा नहीं। सो दैट लीड्स टू दी फॉल ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स। ओके एंड देर इज़ ऑल्सो दी लैक ऑफ नाइट नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास वो नहीं है कि रात को क्या कर सके, हम नेविगेट कर पाए। ओके सो दिस आर दी प्रॉब्लम्स विथ रेफरेंस टू दी इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर दी प्रॉस्पेक्ट्स, ओके हम क्या क्या प्रोजेक्ट अभी चालू कर रहे हैं, अपने पास चल क्या रहे हैं। सो वी कैन टॉक हियर अबाउट दी ऑनगोइंग जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ओके हम कैसे इससे लो लॉजिस्टिक कॉस्ट पा सकते हैं, बिकॉज हम लोग देखें तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये इससे बहुत ज़्यादा चीप है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, है ना। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स दिखेंगे, मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का कंजप्शन होता है, जिससे हमारे पास पॉल्यूशन आता है, लेकिन ऐसा किस में नहीं होगा, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं होगा। ओके सो देयर आर ऑल्सो दी चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, है ना। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, जिससे क्या होगा, कोने कोने तक डेवलपमेंट पहुँच पाएगा। तो इस प्रकार से हमने बॉडी को बताया। उसको जब हम कंसर्न का समराइज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हाउ द रिवर वाटर इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट विल प्रोवाइड दी हमारे जो गुड्स है उसको कम्पिटिटिव बनाएगा, जिसको कॉस्ट है लॉजिस्टिक का वो कम होगा, तो जो गुड्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव होंगे। और ये लॉन्ग वे, मतलब ये फ्यूचर जनरेशंस को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उनको चीफ चीज़ें प्रोवाइड करेगा। सो इट इज़ इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू नाउ एंड गेट द बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एजेंडा की बात कर सकते हैं, नीति आयोग के एजेंडा की बात कर सकते हैं। ओके
सो जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको कंक्लूड कर सकते हैं।